तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सानू और आप देख रहे हैं इग्नू क्रैकर्स। तो आज हमारे साथ रवि भैया हैं। तो रवि जी हमारे साथ आए हैं आज। इनका लाइफ जर्नी हम लोग शेयर करेंगे कि प्रॉपर की कैसे क्या स्ट्रगल रहा है लाइफ में, क्या किए हैं, बीसीए करा है, बीटेक करा है, क्या करा है इन्होंने, वो सारा कुछ जानेंगे। तो आइए, सबसे पहले रवि जी, थैंक यू आपको आने के लिए और वेलकम धन्यवाद। चैनल में। धन्यवाद सानू। आप तो सभी को सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इग्नू से मैंने बीसीए और एमसीए करा है। और करेंटली अभी मैं टेक महिंद्रा में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर एज वर्क कर रहा हूँ। आप पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि आप कहाँ से हो प्रॉपरली। तो प्रॉपरली एज ऑफ रेसिडेंस मैं यूपी से ही हूँ। यूपी में बलिया जिला मेरा होम टाउन है। सो मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। प्रॉपर रेसिडेंस मैं यूपी का हूँ। और बलिया डिस्ट्रिक्ट का हूँ मैं प्रॉपर। जो स्कूलिंग मेरी हुई थी झारखंड बोर्ड से हुई थी, 10th एंड 12th बोथ वहाँ से। तो स्कूलिंग वगैरह स्टेट बोर्ड से ही हुई थी और मैं शुरू से ही काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था वहाँ पे, 10th में भी और 12th में भी। उसके बाद से जो ऑप्शन मिला कि हमें आगे क्या करना चाहिए, तो आगे ऑप्शंस बहुत सारे थे। बीटेक थे, पॉलिटेक्निक था, बीसीए था, बहुत सारे थे। बीसीए क्यों चुना, बीटेक क्यों नहीं गए आप? बहुत सारे आपके दोस्त रहे होंगे जो बीटेक में गए होंगे, तो आप बीसीए पे क्यों आए? जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि बीटेक मैंने नहीं चुना। मैंने एग्जाम भी दिए थे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, जो प्रॉपर झारखंड के थे, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस एडमिशन्स के लिए एग्जाम्स दिए थे। बट एक अच्छी रैंक नहीं ला पाया मैं वहाँ पे। और अगर मैं बीसीए की तरफ देखूं तो बीसीए में भी अच्छे रैंक्स आए थे। जो भी नज़दीक के कॉलेजेस थे वहाँ पे अच्छे रैंक आए थे। बट वहाँ की जो कॉस्टिंग थी, कॉलेज की कॉस्टिंग थी, वो मेरे बजट में नहीं थी एट दैट टाइम, सिंस आई बिलोंग टू अ इकोनॉमी वीकर फैमिली एट दैट टाइम। तो मैंने एडमिशन इग्नू में लिया बीसीए में। दोस्तों ने सजेस्ट करा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता नहीं था मुझे कि इग्नू में बीसीए होता भी नहीं, कोई नॉलेज नहीं थी, प्रायर नॉलेज नहीं थी। हाँ। तो दोस्तों ने कुछ जो ऑलरेडी कर रहे थे उन्होंने सजेस्ट करा कि तुम यहाँ से कर सकते हो, अगर इकोनॉमी की प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से बिल्कुल शुरू कर कर सकते सकते हो। हो तो जी, बिल्कुल सबसे बिल्कुल। पहले मैंने एडमिशन ही यही सोच के लिया था कि चलो सस्ता है। पैसे यहाँ से आपके सस्ता है हाँ। और कम लग रहा है, तो हाँ। यहीं से शुरू करते हैं, बाकी की चीजें तो बाद में। बाद में। अच्छा, एक बात बताइए, अब ट्वेल्थ में आपका कौन सा स्ट्रीम था, कौन सा सब्जेक्ट था? 12 में साइंस स्ट्रीम था मेरा, तो प्रॉपर साइंस में साइंस मतलब स्ट्रीम था, पूर्व साइंस और पढ़ने वाले मैथ्स बच्चे साइंस थे में आप। या हाँ। हाँ। और बीसीए में जब आ गए हैं आप, तो आपके बैच में लगभग लगभग मतलब होता है ना कि बीसीए में इग्नू से बहुत कम स्टूडेंट, मतलब या फिर बहुत ज्यादा स्टूडेंट ले लेते हैं एडमिशन और बाद में पूरा साथ में नहीं रह पाते हैं। तो कितने स्टूडेंट रहे होंगे आपके बैच में? बीसीए में जब मैंने स्टार्ट करा था उस समय में 20 to 25 स्टूडेंट थे और जब लास्ट, स्टार्ट करा था। स्टार्ट लास्ट। और लास्ट लास्ट आते आते ओनली 7 to 8 बचे थे फाइनल एमसीक्यू आते वही किए आते। होंगे, हाँ। ठीक है। हाँ, एमसीए एमसीए में भी सेम ही सिनारियो था, लास्ट आते आते थोड़े कम हो जाते हैं। अच्छा, आप बीसीए के बाद क्या किए हैं आप? बीसीए के बाद जैसे और भी ऑप्शंस थे कि या तो आप एमसीए कर लो, सिर्फ यहीं से, इग्नू से ही, जो कि 2 साल में ही हो जाता। रीजन यही था, मेन रीजन यही था इग्नू से बीसीए कर एमसीए करने का कि एक तो 2 साल में हो जाता, ऊपर से आपकी कॉस्टिंग जो है वो अदर प्राइवेट कॉलेजेस से बहुत अच्छी पड़ती। अब गवर्नमेंट कॉलेज की भी बात हुई तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप जाते तो 3 साल का आपको वहाँ पे स्पेंड करना पड़ता, एज एमसीए एमसीए, आपको हाँ। करना पड़ता। टाइम का हाँ, बहुत हो जाता है जो कि कि 3 साल, एक साल हाँ, पूरा मैटर कर जाता है। हाँ, तो वो आप 1 साल आप अपने वर्क एक्सपीरियंस में यूटिलाइज कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप इग्नू से हो तो अगर अच्छी अपनी मेहनत कर सकते हो तो बिल्कुल करना चाहिए, एमसीए इग्नू से करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, निमशिट एक चीज टर्म, एक एग्जाम होता है, तो आपको उस टाइम पे निमशिट के बारे में पता था क्या एमसीए करने के लिए? हाँ हाँ, एनआईटी वगैरह हाँ, में एनआईटी मिल जाता है एडमिशन के उसमें। लिए, एनआईटी वगैरह में एडमिशन के लिए हाँ। वहाँ पे होता है बिल्कुल। तो वो मैंने ट्राई नहीं करा था उस टाइम पे, बिल्कुल ट्राई नहीं करा था। जी। क्योंकि रियलिटी ये है कि अगर आप इग्नू से बीसीए में आते हो, ठीक है, हाँ। तो कुछ पेपर्स जो होते हैं जो आपके तुरंत बैक नहीं रह जाते निकलेंगे, हैं। हाँ। बैक रह ही जाएंगे आप कितना भी ट्राई करो, हाँ। ठीक है। तो एक तो आप एक मजबूरी भी कर लो, और हाँ। एक आप कर लो कि आप
अपनी तरफ से कितना एफर्ट्स लगा रहे हो क्लियर करने के लिए। अच्छा। तो मैं मानता हूँ कि बीसीए में मैं थोड़ा उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं था नहीं। कि 3 साल में एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन में क्लियर हो जाए। अच्छा, तो बीसीए की जर्नी पे आते हैं एक मिनट भैया। बीसीए का जर्नी जो होता है, स्टार्ट करते हैं हम लोग, बीसीए एडमिशन लिए हैं आप, ठीक। तो उसके बाद उतना ज्यादा मतलब क्यूरियोसिटी था कि आज हम मतलब पढ़ने जा रहे हैं, अब हम सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे, इस टाइप का कुछ क्यूरियोसिटी था, या फिर नॉर्मल पढ़ रहे हैं बस, ऐसा था? उस समय में देखो, जब रियलिटी यही होती है, जब आप ज्वाइन करोगे तो इतना कुछ सोच के आप आगे नहीं चलते हो। जैसे जैसे आप जाते हो, जैसे जैसे हम लोग गए थे वहां पे पढ़ने के लिए, एक तो सबसे पहले कंप्लीटली नया एनवायरनमेंट था, डिस्टेंस एजुकेशन का कंप्लीटली नया एनवायरनमेंट था। बिल्कुल। फिर वहां पे गए तो देखा बुक्स, असाइनमेंट, फिर एग्जाम्स, धीरे धीरे चीजें यूज टू होने में 6 मंथ तो धीरे धीरे चीजों से यूज टू होने में लग गया। हाँ। इग्नू के एनवायरनमेंट में यूज टू होने में लग गया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हाँ, फिर जब धीरे धीरे चीजें चीजें चलने लगी तो धीरे धीरे समझ में आया कि हमें खुद से जितनी मेहनत कर सके इग्नू में, तो वही आगे आपके काम आएगा। बाकी एग्जाम्स वगैरह तो वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आप कितना एग्जैक्ट कितने पॉइंट पकड़ते हो, एग्जाम में क्या लिख के आते हो, कैसे क्रैक करते हो। अच्छा, एक चीज सुन रहे हैं इग्नू में कि इग्नू से करने के बाद मतलब अच्छा जॉब है नहीं है, मतलब कुछ एक क्लियर नहीं होता, क्योंकि हमारे पास ना प्लेसमेंट का कुछ ऑप्शन है नहीं। प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आती नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे लोग डरते रहते हैं। तो ये क्या मतलब इसमें कितना सच्चाई क्या है? देखिए, प्ले इग्नू से बीसीए या फिर एमसीए करने पे, अगर आप प्लेसमेंट आपको नहीं भी मिलता है, आप किसी भी एक टेक्नोलॉजी पे इंटर्नशिप 6 मंथ करके आप अच्छी जॉब पा सकते हो। दैट्स बिल्कुल। नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। तो फोकस आपका स्किल्स बढ़ाने पे होना चाहिए, ना कि आप किस कॉलेज से हो, कहाँ से पढ़ रहे हो। हाँ, एडवांटेज मिलती है, आप बड़े कॉलेजेस में हो, प्लेसमेंट वगैरह की एडवांटेज मिलती है, बट वो एडवांटेज कब तक काम आएगा। एक आपने जॉब, पहला जॉब तक। कंपनी, हाँ, कंपनी ने सपोज दैट आपको इतने बड़े पैकेज पे हायर कर लिया, प्लेसमेंट के नाम पे इतने बड़े पैकेज पे हायर कर लिया। अब कंपनी आपसे क्या करवा रही है, कौन सी स्किल सेट पे आपसे काम करवा रही है, वो स्किल आगे जाके आप कितना काम में आएगी, ये बिल्कुल कॉलेज का काम नहीं है। तो ये हमें डिसाइड करना होगा कि हमें क्या करना है, हमें अपनी तरफ से कितना एफर्ट डाल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये इग्नू में ना बहुत सारे बच्चे मतलब हाइप बना दिए हैं कि असाइनमेंट बनाना है, असाइनमेंट बनाना है, तो क्या है इसका मतलब? कितना टाइम लगता है अप्रोक्सली, मतलब लगता था आप लोगों को असाइनमेंट बनाने में, कितना लगना चाहिए था? ये हाइप जो है कि इतना हम बैठे के असाइनमेंट बना रहे हैं, पूरा सेमेस्टर असाइनमेंट बनाने में लगा दिए, इसका क्या है? बात तो सही है, इग्नू में असाइनमेंट ऑलरेडी इतने सारे, एक तो असाइनमेंट होते हैं कि भर भर के लिखना बनाना पड़ता है। बट एक्चुअली यूनिवर्सिटी का मोटिव ये रहता है कि स्टूडेंट एक बार एटलीस्ट बुक को टच करे। हाँ। उसका मोटिव ही यही रहता है कि एक बार बुक को टच करे, ताकि उसे वो सेक्शंस पता हो। क्योंकि अगर आप बुक्स देखो तो बहुत पतली रहेंगी, बट कंटेंट इतना सारा रहेगा उसमें यही मैं पूछने वाला कि था कि इग्नू का बुक आपको अपने बीटेक वाले दोस्त को भी देखा होगा और इग्नू का बुक देखा होगा, प्योरिटी क्या लग रहा है आपको बुक के बारे में, थोड़ा बताइए। देखो, इग्नू की जो बुक आप देखोगे, बस उसे आप पतली मत देखना, उसका कंटेंट देखो, इतना हैवी कंटेंट है, उसको इतने कायदे से बनाया गया है बहुत। कि एक तो उसको पढ़ने में आपको समय लगेगा। अगर आप देखो असाइनमेंट वगैरह, तो आप बस की पॉइंट्स जो आपके असाइनमेंट में होते हैं, आप असाइनमेंट की पॉइंट बुक्स के हिसाब से, आजकल तो बहुत सारे चीजें अवेलेबल हो गई है, आप हाँ नेट हाँ। से कुछ चीजें नेट से उठा सकते हो। और नेट से उठा के आप उन चीजों का अगर प्रॉपर एक नोट्स बनाओ, 4 4 5 5 लाइंस का नोट्स बनाओ, तो वो एग्जाम में बेनिफिशियल्स होते हैं। ये बहुत चीजें ज्यादा। मैंने एमसीए में करी थी। तो एमसीए में ना कोई बैक लगा था, ना कोई वो हुआ, एमसीए अपना प्रॉपर टाइम पे इसी वजह से निकला, ताकि नोट्स वगैरह जो भी थे, प्रॉपर नोट्स खुद से सारे बनाए थे। खुद से कोचिंग करते थे आप बीसी हाँ। में क्या? नहीं, बीसीए में हाँ, शुरू में स्टार्टिंग जब बीसीए था तो थोड़ा नया था मेरे लिए। उस समय में हम लोगों ने, मेरे बैच के मैक्सिमम लगभग सारे बच्चों ने कोचिंग शुरू करी थी। फिर धीरे धीरे जैसे लास्ट सेमेस्टर तक आता गया, तो फिर कुछ कुछ सब्जेक्ट्स जैसे होते हैं जो बिल्कुल समझ में नहीं आते थे शुरू में, जो थे जैसे असेंबली वगैरह, ये सब हाँ हाँ। हम लोग के सिलेबस में है। तो ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आते थे, तो इसके लिए हम लोगों ने कोचिंग वगैरह बिल्कुल हेल्प ली थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए हेल्प ली थी। बट टू बी फ्रैंक, उस समय
इतनी नॉलेज नहीं थी। जब तक आप उस पढ़ी हुई चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक वो एक बस किताबी ज्ञान था एग्जाम पास करने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। ये जो एक सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, फिर तीनों बीसीए में है हमारे। तो इसके लिए लोग, और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम भी है। तो अब बच्चे पूछते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, सी के साथ मतलब पर जाएं, आगे जाएं, सी प्लस प्लस के साथ जाएं, या फिर जावा के साथ जाएं। तो आपको क्या लग रहा है इसमें? मेरे को तो ये लगा था, एक पॉइंट ऑफ व्यू हम दिए थे कि सी और सी प्लस प्लस और जावा ये एक लैंग्वेज है प्रॉपर बस। लेकिन डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आपका मेन होना चाहिए, और लैंग्वेज तो आप 2 महीने 3 महीने में सीख जाओगे। तो आप बताइए कुछ इस पे। देखो सबसे बड़ी, अब मैं तो खैर 4 साल से अभी डेवलपमेंट में हूँ, तो सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ। लैंग्वेज कोई सी भी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, फ्रंट एंड लैंग्वेज हो, बैक एंड लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज बस एक सिंटेक्स है। जो लॉजिक्स आपको आएंगे वो काम करते करते आएंगे, और आप जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ेगी वैसे वैसे लॉजिक्स आएंगे। सी प्लस प्लस, जावा, अगर आपके सिलेबस में है तो सबसे पहली बात, आपको एग्जाम पास करने के लिए इसे अच्छी तरह से तो पढ़ना जरूरी है। ठीक है। बिल्कुल। ये जो डेटा स्ट्रक्चर की बात होगी, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर एक लॉजिक्स है एक तरह से। हम्म, ठीक है। अगर आपका दिमाग कितना अच्छा लॉजिक बना सकता है, और वो चीज आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगी, तो बिल्कुल। आप किसी भी टेक्नोलॉजी को चुनो, सी चुनो, सी प्लस प्लस चुनो, जावा चुनो, पीएचपी चुनो, फ्रंट एंड की कोई भी टेक्नोलॉजी चुनो, बैक एंड की कोई भी टेक्नोलॉजी चुनो, तो डिपेंड ये करता है कि आप कितनी अच्छी लॉजिक्स बना सकते हो डेवलपमेंट में, और कितनी अच्छी मेहनत कर रहे हो अपने आप को अप स्किल करने में। टाइम के हाँ, साथ साथ आपको खुद को अप स्किल करना बहुत जरूरी है। कुछ बताइए कि कैसे एग्जाम का प्रिपरेशन करें, कैसे हम असाइनमेंट को संभाल लें, क्योंकि 6 महीना होता है, उसमें असाइनमेंट होता है, और इसके बाद मतलब एग्जाम का तैयारी भी करना होता है इन लोगों को। और कुछ एक कोई प्रॉपर वे बताइए आप कि कैसे सेमेस्टर को निकाला जाए। जैसे क्या होता है, जैसे भी आपका सेमेस्टर शुरू हुआ, बुक्स मिलने में भी मुझे लगता है 10-20 दिन, एक हाँ, मंथ लग ही जाते हैं। तो बुक तो अब ऑनलाइन भी मिल तो जाता है अब। मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, बट अभी क्या है, जैसे ही आपको बुक्स मिली, कि आप असाइनमेंट कितनी जल्दी बना के खत्म कर लो। अब एमसीए में मैंने यही करा था कि टाइमलाइन से बहुत जल्दी पहले मैं असाइनमेंट करके रख लेता था, ताकि मुझे एग्जाम्स के लिए टाइम मिल सके, क्योंकि मुझे पास करना ही था और कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे ऑप्शन पास। नहीं। प्रीवियस ईयर के जैसे क्वेश्चन पेपर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, तो उनसे कंसल्ट करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अगर आपको मिल जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस के इंटरनेट पे सॉल्यूशन ढूंढो, उन सॉल्यूशन को खुद से समझो कि ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल में क्या बोलना चाह रहा है। एक तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि रट के एग्जाम में जाके हमने 5 लाइन 10 लाइन लिख दिया, ये सबका होता है, मैं ऐसे नहीं हाँ बता रहा हूँ, सबका होता है। एक लाइन लिख दिया, फिर उसी लाइन को उलट के दूसरे लाइन में लिख दिया। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ये तो चलता है। एनीवे पेज भरना है हमें एग्जाम में, वो तो ठीक है। हाँ बट मैं एज ऑफ एमसीए के एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा आंसर नहीं लिखा था, चाहे वो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो 2 मार्क्स वाला हो। मैंने मैक्स टू मैक्स 4 लाइन 5 लाइन का ही आंसर दिया था। बट वो जो आंसर था, मैंने प्रॉपर क्वेश्चन को समझ के, एनालाइज करके, उसको यूट्यूब से वीडियो लेके, उसको हेल्प करके, एक्चुअल प्रैक्टिकल्स में उसको समझ के, मैंने 5 ही लाइन सटीक लिखी थी, और मुझे एग्जैक्ट पता था कि एग्जामिनर कैसे भी चेक करेगा, मुझे ये नंबर पासिंग देगा। मार्क्स से कम नहीं दे पाएगा वो। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, पेपर हम लोग भरते हैं तो वो कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो भरेंगे ही। भरेंगे बट ही। मेरे सजेशंस यही हैं कि अच्छे से उन क्वेश्चन को समझा जाए कि एक्चुअली में ये चाह क्या रहा है, किसी भी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज में, जो भी हाँ, आपकी लैंग्वेज हो। ठीक है। पहले उसे समझना है अपने को कि वो एक्चुअली में वो क्या, हमें हमारा आंसर क्या हो सकता है। बस उसको आप 5 लाइन में लिख दो, 4 लाइन में लिख दो, 6 लाइन में लिख दो, इतना इनफ है। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से भी हो तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। हाँ, शुरू में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट धीरे धीरे यूज टू हो जाएगा। हो जाएंगे। अगर पढ़ने अगर आप ध्यान देंगे तो हो जाएंगे यूज अच्छा, एक बात बताइए, प्रोजेक्ट आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बहुत मेजर रोल है हमारे बीसी और एमसी में प्रोजेक्ट। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि कोई खरीद लेते हैं प्रोजेक्ट किसी से, बहुत सारे कहीं किसी और के कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं किसी और का। तो प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि प्रोजेक्ट कैसे करें कि हमको आगे हमारे फ्यूचर में हमारे जॉब के रिगार्डिंग में
जो काम आए हमारा हमको। कि जो भी आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है, जो भी आप चूज कर रहे हो प्रोजेक्ट, उसको आप कहीं पे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको लो कॉस्ट पे एक एक्सपीरियंस दे दें, कोई टेक्नोलॉजी पे आपको पुश कर देंगे कि हाँ चलो ये टेक्नोलॉजी है, आप मैं आपको इससे पुश कर रहा हूँ, फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी है, बैक एंड की टेक्नोलॉजी है। उस एक्सपीरियंस में आप बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते हो, बट हाँ जो भी आप कर सकते हो अगर आप उसको खुद से करो। ठीक है, मैं एमसीए के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि बीसीए में हमने भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी, जो आप बोल हाँ। रहे हो खरीद के सबमिट करते हैं, ऐसे दोस्तों से लेके सबमिट करते हैं। तो हमारा भी वही सीन था बीसीए में, ठीक है, सेम था। बट जब एमसीए में आए तो हमें लगा कि हाँ खुद से करना चाहिए, क्योंकि सिलेबस भी बहुत अच्छा था और मेहनत तो करी ही करी थी। तो फिर एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, तो वहाँ से फिर फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी और बैक एंड की टेक्नोलॉजी खुद घर पे भी मेहनत करी और वहाँ भी करा। तो जो भी प्रोजेक्ट बनाया था वो पूरा खुद से ही बनाया था। और मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें थोड़ा भी एफर्ट अगर आप खुद से करो, या फिर उस जो भी वो चीज़ बना रहा है, अगर वो चीज़ को समझने की कोशिश करो कि हाँ ये लॉजिक्स अगर यहाँ ऐसे चल रहे हैं तो यहाँ ये ऐसे भी हो सकते हैं, तो ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए। बाकी डेटा स्ट्रक्चर की जो चीज़ है वो आप अपने खुद के नॉलेज के लिए घर पे प्रैक्टिस के करते हो, जैसे मैंने पहले ही बोला था, ये चीज़ प्रैक्टिस की चीज़ है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे खुद पे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से आती है तो आप आगे चल के, शुरू में आपका पैकेज कम भी हो, बट अगर आप आगे चल के बहुत अच्छे हो तो आपको 300%, 400% भी हाइक आपको मिलती है। और जैसे आपकी नॉलेज है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड, हमारा हो गया आपका पूरा क्लियर हो गया। ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके जॉब जर्नी पे। तो जॉब का जर्नी आप स्टार्ट कब से किए, मतलब पहला कंपनी कौन सा ज्वाइन किए, कितना पैकेज रहा उस टाइम पे, कितना पर मंथ जो भी है, उसके बाद कौन सा किए, कुछ उसके बारे में बताइए। कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किए पहले, वो बताइए। हम्म। तो जहाँ तक एज ऑफ वर्क एक्सपीरियंस की बात रही, तो जैसे प्रोजेक्ट बनाया था, जैसे मैंने पहले बताया, प्रोजेक्ट बनाया था खुद से, तो इंटर्नशिप करी। उस इंटर्नशिप में हम लोगों ने जावा पे इंटर्नशिप करी थी और जावा पे ही प्रोजेक्ट बनाया था। अच्छा। बट अगर आप हमारी लोकल मार्केट देखो, तो लोकल मार्केट में जब इंटरव्यू वगैरह देने गए, ऑब्वियसली कैंपस प्लेसमेंट तो चलता नहीं है। नहीं था। इंटरव्यू वगैरह, आज फ्रेशर इंटरव्यू वगैरह दिया, कहीं रिजेक्ट हुए, कहीं एक दो जगह सेलेक्ट हुए, फाइनली एक जगह लखनऊ की एक कंपनी में ज्वाइन करा। अच्छा। तो एट एट दैट टाइम वहाँ पे ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी अडोबी कॉमर्स, जो अभी अडोबी कॉमर्स से उस समय में मजेंटो के नाम से ही जाना जाता था। हाँ। तो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी वही थी वहाँ पे, वही ज्यादातर कराया जाता था। तो उस समय ज्यादा ये नॉलेज नहीं थी कि क्या सीख रहे हैं क्या कर रहे हैं, बस अभी ये एज ए फ्रेशर आपको ये मिला है, तो ये ठीक है करना है। चलो इसी के शुरू कर, हाँ यही करना है क्योंकि एक तो पहली पहली आपकी जॉब है भाई। हाँ, वही अब बहुत बड़ा उसमें भी बात था। आप, वही बहुत बड़ा बात था, आप बहुत ज्यादा चूजी नहीं बन सकते थे। हाँ। बट हाँ, बाद में बहुत अच्छा एडवांटेज मिला, और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आगे गई, तो एक तरह से बहुत अच्छा एडवांटेज मिला। तो पहला कंपनी आप कहाँ ज्वाइन किए, लखनऊ में आप? कैसा कंपनी था, टीम साइज क्या था, कितने लोग काम कर रहे थे वहाँ? तो पहली कंपनी मैंने लखनऊ में ही ज्वाइन करी थी, जो सैटिस टेक्नोलॉजीज नाम था। अच्छा। और बहुत अच्छी कंपनी थी। और टीम साइज एट दैट टाइम अराउंड, बहुत ज़्यादा तो नहीं था, बट 15 to 20 मेंबर्स थे। 15-20 डेवलपर थे वहाँ पे। हाँ इतने डेवलपर्स थे एट दैट टाइम। और मैक्सिमम काम वहाँ पे मजेंटो पे ही होता था, अडोबी कॉमर्स मजेंटो। पे इसी पे होता था। अच्छा, आपने हाँ मजेंटो स्टार्ट किया वहाँ पे सीखना और हाँ। वहीं पे काम करा। तो वो कितने, हम्म। मतलब सैलरी कितना दे देते थे आपको? और वहाँ पे एज ऑफ लोकेलिटी अगर आप देखो तो लखनऊ की एज पर कॉस्ट ऑफ लिविंग उनका जो सैलरी था पर मंथ, एट दैट टाइम हम लोगों को सिर्फ 7,000 मिलता था एज ए 7,000। फ्रेशर डेवलपर। हाँ। एमसीए के तो बाद का बात है कि आपने एमसीए खत्म करा? एमसीए के बाद, एमसीए के बाद की मैं बात कर ये रहा हूँ, 2000 कितने के बाद है? 2018। 2018। 2018 18। 2018 की बात कर रहा हूँ। हाँ। एमसीए खत्म करने के बाद तो उस समय सैलरी वगैरह का उतना सोचा नहीं था, बट हाँ ये सोचा था कि चलो पहली जॉब है और सीखने को मिलेगा, लेगा। करते हैं बस, हाँ। ये सीन था। अच्छा। टेक्नोलॉजी जो भी पहले आपको मिली,
सपोज दैट आप सबसे पहली बात, आप छोटी कंपनी में रहते हो तो बहुत ज्यादा आप चूज नहीं कर सकते हो कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। एट द एंड आपको सब करना है, चाहे हाँ, वो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी हो चाहे वो बैक एंड टेक्नोलॉजी हो, सारा आप ही को करना है। करना पड़ेगा। ठीक है। तो हाँ, तो फ्रंट एंड की भी टेक्नोलॉजीज करी। फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी जैसे बेसिक्स में HTML CSS रिएक्ट वटेवर जो भी मिला। हाँ हाँ। ठीक है। फिर बैकएंड की टेक्नोलॉजी में मेन हमारा PHP था। तो अच्छा। PHP के बेसिस पे जो अडोबी कॉमर्स फ्रेमवर्क है उसी से शुरू करा था, तो उसी में फ्रंट एंड बैक एंड हर चीज देखा। जैसे जैसे स्किल्स बढ़ती गई, जैसे जैसे लॉजिक्स बढ़ते गए, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। और अगर आपको बहुत अच्छा करना है, आप टेक्नोलॉजीज में और अच्छा करना चाहते हो, तो मेरा सजेशन यही है कि आप उस टेक्नोलॉजी पे सर्टिफिकेशंस दो सर्टिफिकेशन, ऑनलाइन प्रॉपर। सर्टिफिकेशन जो आता या है। हाँ, जो उस टेक्नोलॉजी को अगर कोई कंपनी ऑन करती है, सपोज दैट मजेंटो को अडोबी ऑन करती है, तो आप तो अडोबी सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करेगी अपने डेवलपर्स को। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा सजेशन यही है कि आप सर्टिफिकेशंस ऑन करो कंपनी के, तो इससे क्या होगा, रिज्यूम आप बिल्ड होगा हमारा। एज ए सर्टिफाइड डेवलपर्स आप खुद को रिप्रेजेंट कर पाओगे बिग कंपनीज में। अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं कि हमने ये करा पोर्टफोलियो है। दिखा सकते हो आप, जितना पैकेज चाहो आप उस हिसाब से पैकेज ले सकते हो। अच्छा, पैकेज से याद आया। अभी आपका मतलब आपने बोला कि मैं टेक महिंद्रा में हूँ, अभी आप टेक महिंद्रा में कितने दिन से? टेक महिंद्रा में मैं करीब 1.4 ईयर्स हो गए मुझे, वन एग्जैक्ट पॉइंट टेक महिंद्रा में ईयर हो गया। 1.4 ईयर। हाँ। इसके पहले मैं फर्स्ट कंपनी जो थी उसमें 3 ईयर्स वर्क ऑलरेडी करा था वहाँ पे। अच्छा, वहाँ प्रॉपर आपने काम करा था 3 साल? हाँ, 3 ईयर्स तक, थ्री तो ईयर्स 3 इयर्स का मतलब कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका कि हाँ, इंक्रीमेंट कैसा क्या रहा था वहाँ पे? देखो, वो तो कंपनी खैर छोटी थी, बट इंक्रीमेंट भी धीरे धीरे मिला। मिला बट धीरे धीरे मिला। एट द एंड जब लीव किया वहां से, तो अराउंड 3.6 का पैकेज था वहां पे। वहाँ जब पे। लीव करा था, मैं थ्री थ्री के बाद की बात कर रहा हूँ, थ्री पॉइंट अच्छा। सिक्स का पैकेज था हाँ जब हाँ। लीव करा तो। बट सीखने को इतना मिल गया वहां से कि हाँ, आगे जाके 400% प्लस भी हाइक मिला। ठीक है। तो मैं उस कंपनी को ये बोलूंगा कि चलो, पैसे कम भी मिले, दैट लेकिन डजेंट सिखाया मैटर, बहुत। बट उसने इतना सिखा दिया कि आगे जाके किसी की जरूरत ना पड़ेगी। अभी तक तो खैर छोटा नहीं पड़ी कंपनी में है। मैंने देखा है, छोटा कंपनी बोलने के लिए होता है कि स्टार्टअप है ये है, लेकिन सिखाने के लिए वो बहुत कुछ सिखाते हैं, फ्रंट एंड सिखा देते हैं, बैक एंड सिखा देते हैं, डेवऑप्स का भी चीज सिखाया जाता है अगर आप करना चाहो तो मतलब सर्वर का बिल्कुल सारा कुछ सिखा देते हैं। तो उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो स्विच करा कंपनी, तो टेक महिंद्रा का कैसे सोचा मतलब? अच्छा, बहुत अच्छा कंपनी है टेक महिंद्रा। कैसे पैकेज का क्या सोचा, कैसे पैकेज वो लोग दिए, क्या दिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, अभी उस समय क्या था कि जिस भी टेक्नोलॉजी पे मैं काम कर रहा था, वो धीरे धीरे, खासकर जो कोरोना का जो पीरियड चल रहा था, हम्म। उसके बाद से बहुत ज्यादा डिमांडिंग बढ़ गई। हाँ। तो अब जितनी भी बड़ी MNCs हैं, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, इन्फोसिस हो, TCS हो, इनफैक्ट PwC वगैरह का भी ऑफर था हमारे पास, PwC हो, अच्छा। KPMG हो, इन सब का भी। तो अब इन सब की लगातार, अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल देखो तो लिंक्डइन पे लगातार पोस्ट आ रही थी। हाँ, उस टाइम पे हाँ। तो मैंने सबसे पहले तो सर्टिफिकेशंस वगैरह करे थे मैंने, तो उससे क्या था कि एक रिज्यूमे अच्छा बिल्ड हो गया था। एज एक्सपीरियंस के साथ में रिज्यूमे अच्छा बिल्ड हो गया था। 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो सर्टिफिकेशन है, सारा हाँ, कुछ। तो मैंने धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू करा, और इंटरव्यूज वगैरह देने शुरू करे। इंटरव्यूज वगैरह फिर शेड्यूल हुए, इंटरव्यूज की तैयारी करी। फिर धीरे धीरे इंटरव्यू वगैरह भी निकलने लगे, और ऑफर्स लेटर भी आपके हाथ में आने लगे। तो ऑफर तो लेटर क्या, कितने कंपनी का आया, कौन से कंपनी का आया, तो बताइए। अगर आप बिग फोर में से देखो, या फिर टॉप की, इंडिया की टॉप MNCs में भी से भी देखो, तो वहां से भी ऑफर्स थे। अच्छा। कुछ बहुत अच्छी कंपनी जो मजेंटो में अच्छी कर रही है, लखनऊ बेस्ड है, नोएडा बेस्ड है, वहां से भी ऑफर्स थे। बट मैंने एट द एंड टेक महिंद्रा में ज्वाइन टेक कर लिया महिंद्रा था। में। तो क्या इंक्रीमेंट रहा, मैं मतलब एग्जैक्ट तो नहीं पूछूंगा, लेकिन एक 7,000 से आपने स्टार्ट किया, तो लगभग लगभग 1 लाख का पैकेज भी नहीं हुआ एक तरह से। और उसके बाद अब कितना परसेंट हाइक, एक कुछ बता सकते हैं, रफ फिगर आप बताइए। फर्स्ट अगर आप देख लो, फर्स्ट से आप देख लो तो वो तो 1000% के अराउंड में, फर्स्ट सैलरी से अगर आप वो कंपेयर करो तो
फर्स्ट पैकेज से कंपेयर करो तो 1000% के अराउंड में इंक्रीमेंट प्लस ही मिलेगा। एग्जैक्ट सैलरी तो नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ बहुत अच्छे पैकेज अभी है। और होपफुली जैसे जैसे अपग्रेड होता जाएगा तो उसी हिसाब बिल्कुल। से। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोग को मतलब ऐसा मतलब लगेगा अंदर से कि नहीं, हम इग्नू से बीसीए करने के बाद, एमसीए करने के बाद भी हम टेक महिंद्रा ऐसे बड़े कंपनियों में जब हम अपना एक पोजीशन, जो भी बीटेक वाले सब उसके साथ बैठ के अपना एक सीट बुक कर रहे हैं, तो मतलब कुछ भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। क्योंकि बीसीए से करने टाइम पे तो कुछ समझ में नहीं आता है लोगों को क्या करना है कैसे करना है, लेकिन बीसीए से उठ के आने के बाद और टेक महिंद्रा जैसे रेपुटेड कंपनी में आना उतने हाइक के साथ, बहुत बड़ी बात है अपने में, ये बहुत ज्यादा। ये तो सबसे बड़ी बात कि आप किसी भी कंपनी, अगर आपको कोई कंपनी आप सेलेक्ट करती है, आप एज ए एक्सपीरियंस की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप एक्सपीरियंस हो गए हो तो वो ये नहीं पूछेगी कि आप कहाँ से करके आ रहे हो, कहाँ से पढ़ के आए हो। ऑल द वे इग्नू एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही टफ यूनिवर्सिटी है मैं तो टफ बोलूंगा। यूनिवर्सिटी है, टफेस्ट में आता है इग्नू। बहुत ही टफ यूनिवर्सिटी है। तो ऑलरेडी जो इंटरव्यूअर है, एग्जामिनर हो, उसे पता है कि ये बंदा अगर वहां से पढ़ के आ रहा है तो मतलब कुछ तो है इसके स्किल प्लस। हाँ ये 3 ईयर एक्सपीरियंस है। एज आपके पास जो भी आप टेक्नोलॉजी पे एक्सपीरियंस हो, जितना भी आपका एक्सपीरियंस हो, हाँ हाँ। तो आप एक बार क्रैक करने के बाद फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे कि आप कहाँ से पढ़ के आए हो और कितना पढ़ के आए हो। और ये चीज हर कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट पे अप्लाई होती है। आप कहीं से पढ़ के आओ, पीछे तो, आप एक बार एक्सपीरियंस में आने के बाद पीछे मुड़ के देखने का आपको मौका नहीं तो मिलेगा। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इग्नू उसके बाद एक होता है ना, नाम मात्र का रह जाएगा कि हमने इग्नू से करा है, बाकी आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने कितना मेहनत करा है फील्ड में आके, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इग्नू आपका एक एक्सपीरियंस मेमोरी बन के रह जाएगा, ठीक है, एक अच्छी मेमोरी जहां आपने बहुत अच्छी मेहनत करी। और तो बाकी सारी चीजें आपके स्किल और एक्सपीरियंस पे ही डिपेंड करेगी। तो आप कुछ बोलिए, मतलब जो भी नए हैं हमारे दोस्त उनको, कि क्या इग्नू कुछ भी जो भी अपने लाइफ में सीखे हैं तो। मैं सबसे पहले तो मैं जितने भी इग्नू के अभी एक्सपीरियंस हैं मैं उनसे यही बोलूंगा कि आप खुद से जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो। आप अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चल गई है, जितना ज़्यादा इंटरनेट से कनेक्टेड रह के आप अच्छी चीज़ें वहाँ से निकाल सको, अच्छी चीज़ें निकालो, उनका नोट्स बनाओ, खुद को उन चीज़ों को समझो। बहुत सारी टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन आजकल अवेलेबल है, यूट्यूब पे वीडियोज अवेलेबल हैं। आपके पास सिस्टम है, आप लोकल पे अपने इंस्टॉल करो, उनको खुद से सीखना शुरू करो। खुद से पढ़ो। अंदर से अगर हाँ, अंदर से अगर आप एक बार इंटेंसिटी आपकी आ गई कि हाँ मेरे को खुद से करना है, हम्म, तो आप इग्नू में अच्छे पेपर भी क्रैक कर पाओगे और अच्छी कंपनी में जा भी पाओगे। क्या भी पाओगे। प्लेसमेंट, हाँ बिल्कुल। प्लेसमेंट वगैरह तो खैर चलो, आप अच्छी अच्छी जगहों पे भी देखो बड़े कॉलेजेस में, हाँ हाँ। तो 100% प्लेसमेंट बस नाम के होते हैं। नाम के होते बाकी हैं। वो आपको कहाँ लगा दे, सपोर्ट में लगा दे कुछ या में फिर पकड़ा दे, सेल्स में लगा कहीं दे, कहीं कुछ पकड़ा भी दे, लगा दे। हाँ से हाँ, कहीं मैंने देखा पकड़ा है। दें आप ये रियलिटी है, जो रियलिटी है वही मैं बता रहा हूँ। कॉलेज का काम वहाँ खत्म हो गया कि चलो और मैंने 100% प्लेसमेंट दे दी। प्लेसमेंट दे दिया। बट हाँ, बट काम आपकी मेहनत आएगी। ठीक है, जो भी आपने खुद से मेहनत करी है वही आपके काम आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।